नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के प्लिंथ लेवल तक के कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्लिंथ लेवल वो बेस है जिस पर आपका पूरा घर टिकता है। ये मजबूत होगा तो घर भी सालों तक सुरक्षित रहेगा। इस स्टेज पर लोग सोचते हैं खर्चा कितना आएगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, काम कैसे होगा। प्लिंथ आपके घर को बारिश, जमीन की नमी से और कीड़े मकोड़ों से बचाता है। ये आपके घर के फिनिश्ड फ्लोर लेवल को तय करता है, इसलिए सही ऊंचाई और मजबूती जरूरी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि प्लानिंग और बजटिंग कैसे करें। 2025 के हिसाब से हम खर्च और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। एक मजबूत प्लिंथ का मतलब है एक सुरक्षित और टिकाऊ घर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है साइट की तैयारी और खुदाई। प्लॉट पर मार्किंग होती है, फिर फाउंडेशन के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं। गहरे और चौड़े मिट्टी और लोड पर डिपेंड करती है। ढीली मिट्टी हटाना और सही नापतोल जरूरी है। खुदाई के बाद प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी बेस बनता है। फिर आरसीसी फुटिंग्स के लिए सरिया बिछाकर कंक्रीट डाला जाता है। यह आरसीसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का लोड मिट्टी तक सुरक्षित पहुंचाता है। नींव के बाद कॉलम्स और प्लिंथ बीम बनते हैं। कॉलम्स वर्टिकल, प्लिंथ बीम्स हॉरिजॉन्टल आरसीसी मेंबर्स हैं। प्लिंथ बीम्स डीवरन का लोड कॉलम्स तक ट्रांसफर करती हैं। शटरिंग और सरिया बंधना क्वालिटी से करें। प्लिंथ बीम के अंदर भराई होती है, मिट्टी या मुरम कंपैक्ट की जाती है। ऊपर डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी लगता है जो जमीन की नमी रोकती है। बैकफिलिंग से फाउंडेशन के आसपास की जगह भरी जाती है। यह सभी स्टेप्स प्लिंथ को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी मुख्य मटेरियल्स की। सीमेंट, रेत, गिट्टी, सरिया, ईंट, पानी और भरे के लिए मिट्टी या मुरुम, सभी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट प्लिंथ के लिए लगभग 150, 200 बैग्स सीमेंट, 300, 400 क्यूबिक फीट रेत और 250, 350 क्यूबिक फीट गिट्टी चाहिए। सरिया की मात्रा 1.5 मेट्रिक टन हो सकती है, डिजाइन पर डिपेंड करता है। ईंटन की जरूरत 2000, 3000 हो सकती है अगर कुछ हिस्सों में ब्रिकवर्क हो। प्लिंथ भरे के लिए 800, 1200 क्यूबिक फीट मिट्टी या मुरुम चाहिए। डीपीसी के लिए बिटुमिनस कोटिंग या प्लास्टिक शीटिंग प्लिंथ की लंबाई के हिसाब से लगेगी। साफ पानी क्यूरिंग के लिए जरूरी है। सही मटेरियल एस्टिमेट से प्लानिंग आसान होती है। चलिए अब 2025 के हिसाब से प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन की लागत को समझते हैं। 1000 स्क्वायर फीट प्लिंथ लेवल तक बनाने में मटेरियल का खर्च लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये तक हो सकता है। मजदूरी या लेबर का खर्च करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक आता है। इस तरह कुल मिलाकर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। ध्यान रहे, यह अनुमानित रेंज है जो मार्केट रेट और डिजाइन पर डिपेंड करती है। प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन के खर्च का एस्टिमेट देखते हैं। मटेरियल का खर्च 250, 350 पर स्क्वायर फुट, लेबर चार्ज 100, 150 पर स्क्वायर फुट हो सकता है। कुल मिलाकर प्लिंथ लेवल तक बनाने का खर्च 350, 500 पर स्क्वायर फुट हो सकता है। 1000 स्क्वायर फीट प्लिंथ के लिए टोटल खर्च 3.5 लाख से 5 लाख तक जा सकता है। खर्च मिट्टी की क्वालिटी, पानी का लेवल और फाउंडेशन डिजाइन पर डिपेंड करता है। ढीली मिट्टी या ऊंचा वाटर टेबल हो तो फाउंडेशन कॉम्प्लेक्स और महंगी हो जाती है। सोइल टेस्टिंग से सही फाउंडेशन डिजाइन मिलता है। लोकल रेट्स और प्लिंथ की ऊंचाई भी खर्च को प्रभावित करते हैं। मल्टी स्टोरीड या भारी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन और महंगी होगी। प्लानिंग से ही सही एस्टिमेट मिलता है। एक इंजीनियर की सलाह, कंस्ट्रक्शन से पहले सोइल टेस्टिंग जरूर करवाएं। इससे मिट्टी की क्वालिटी और सही फाउंडेशन डिजाइन मिलता है। हमेशा क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिजाइन बनवाएं। कॉन्ट्रैक्टर के ही अनुभव पर न चलिए। सही डिजाइन से घर सुरक्षित और मटेरियल की बचत होती है। प्लिंथ कंस्ट्रक्शन में लेवलिंग का ध्यान रखें, वरना फ्लोरिंग में दिक्कत आ सकती है। डीपीसी को कभी स्किप न करें, यह दीवारों को सीलन से बचाता है। अगर एरिया में वाटर टेबल ऊंचा है तो वाटर प्रूफिंग पर विचार करें। सही प्लानिंग और प्रोफेशनल गाइडेंस से घर पीढ़ियों तक मजबूत रहेगा। क्वालिटी पर कभी समझौता न करें, सोच समझकर निर्माण करें। ऑल द बेस्ट।